गिरिडीह में शुक्रवार को 5 बजे से पंजाबी मोहल्ला सीओडी समेत अन्य स्थानों पर करवा चौथ का त्यौहार बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। सुहागिनी महिलाओं ने दिन भर निर्जला व्रत रखकर अपने पति की दीर्घ आयु, सुख और समृद्धि की कामना की। सुबह महिलाओं ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ श्रृंगार किया और करवा माता की पूजा अर्चना की। मंदिरों और घरों में विशेष साज सज्जा की गई। वहीं बाजारों में करवा, साड़ी, चूड़ी और पूजा सामग्री की खरीदारी को लेकर दिन भर रौनक बनी रही। शाम होते ही महिलाएं समूह बनाकर पारंपरिक गीत गाती नजर आई। चांद निकलने के बाद सभी महिलाओं ने छलनी से चंद्रमा और फिर अपने पति का दर्शन कर व्रत तोड़ा। इस दौरान कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने सामूहिक करवा चौथ पूजा का भी आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। करवा चौथ के अवसर पर गिरिडीह शहर का माहौल पूरी तरह पारंपरिक रंगों में रंगा दिखाई दिया। हर मोहल्ले और कॉलोनी में सज धज कर महिलाओं ने एक दूसरे को करवा चौथ की शुभकामनाएं दी और पारंपरिक रीति रिवाज का पालन किया। इस व्रत में हम लोग सुई में धागा नहीं डालते हैं और ताला में चाबी नहीं लगाते हैं और सोए हुए को नहीं जगाते हैं, रूठे हुए को नहीं मनाते हैं। बस इस व्रत का यही नियम है। और सुबह उठ के हम लोग सेवई खाते हैं, कोई मीठी चीज़ खानी होती है और रात को भी हम लोग मीठी चीज़ खा के ही व्रत को तोड़ते हैं। पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। हम लोग सुबह उठ के सर्दी लेते हैं जो हम लोग की सांस देती है। फिर सारा दिन हम लोग उपवास रखते हैं और शाम को पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद चांद को देखते हैं। चांद को देख के फिर हम लोग अर्घ देते हैं और पूजा समाप्त करते हैं। अपने पति के लंबी उम्र के लिए करते हैं और इसके लिए हम सूर्योदय से पहले उठकर सर्गी करते हैं जो हमारी सास हमें देती हैं और फिर उसके बाद सारा दिन निर्जला उपवास रहता है। फिर शाम में हम पूजा करके चांद के उदय के बाद ही अर्घ दे के ही अपना व्रत खोलते हैं। तो ये सदियों से चला आ रहा है कि 7 भाइयों की एक बहन थी वीरा, जिसने अपने पति के लिए व्रत रखा, लेकिन चूंकि वो बहुत लाडली थी अपने भाइयों की, तो भाइयों से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हमारी बहन दिन भर भूखी रह रही है। तो उन्होंने लकड़ी जला के दूर ससुराल और वहाँ जाके देखती कि उसके पति के शरीर में सुइयाँ ही सुइयाँ चुभी हुई हैं। वो उस दिन कसीदा का भी काम कर रही होती है कि क्योंकि आज के दिन कसीदा भी नहीं करना होता है, सिलाई वगैरह नहीं करनी होती, तो वो कसीदा का काम कर रही होती है, जिसकी वजह से उसके पति के शरीर में सुइयाँ ही सुइयाँ चुभी होती हैं। तो वो उसे एक एक करके निकालने लगती है। तो इन सुइयों को निकालते निकालते पूरा 1 वर्ष बीत जाता है और फिर 1 साल के बाद करवा चौथ का व्रत आता है और वो करवा चौथ का व्रत रखती है। तो जिस समय लास्ट आखिरी सुई निकालनी रह जाती है तो बाहर करवड़े बिकने के लिए आते हैं, तो वो लेने के लिए जाती है। इतनी देर में उसकी नौकरानी आके आखिरी सुई निकाल देती है। तो राजा को उसके पति को ये लगता है कि यही मेरी पत्नी है और यही मेरी रानी है। तो फिर बाद में फिर वो 1 साल इंतज़ार करती है, फिर से करवा चौथ का व्रत रखती है और हमेशा ये कहती रहती है कि जो रानी थी वो गोली हो गई और जो गोली थी वो रानी हो गई। फिर अंत में राजा को ये एहसास हो जाता है, उसको याद आ जाता है, फिर वो अपनी रानी को अपना लेता है। बस यही इसकी छोटी सी कथा है। थैंक यू।